छठ पर जेएमएम को खुला मैदान, बाहरी नेता छुट्टी पर। मुंबई में भी माहौल छठ में हुआ। हिम्मत है तो सामने से लड़ो, हेमंत सोरेन का वार। और आज है छठी मैया का त्योहार। तो नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हरीश शंकर जोशी जी, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं। आज छठ का त्योहार है। वो 2 दिन शाम का अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सुबह का। छठ के त्योहार की इस अहमियत को समझिए कि हमारे समाज में कहावत है कि डूबते हुए सूरज को सलाम नहीं किया जाता, उगते हुए सूरज को किया जाता है प्रणाम करना। लेकिन छठ का जो त्योहार है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने का त्योहार है। तो ये छठ का त्योहार आज शाम डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह उगते हुए सूरज का। राजनीति के संदर्भ में कहें तो भाई जो बाइडेन का भी स्वागत है और डोनाल्ड ट्रंप का भी स्वागत है। एक डूबता हुआ सूरज, एक उगता हुआ सूरज। उसी तरीके से स्थानीय चुनाव में भी आप देखेंगे वैसे ही वेलकम होगा। लेकिन आज हम दूसरी बात चर्चा करने जा रहे हैं, वो ये कि छठ में त्योहार होता है तो छठ का त्योहार बेसिकली जिन इलाकों में होता है वो है नदी के आसपास का इलाका, गंगा के आसपास का इलाका, और बाद में कई नदियां और जुड़ गई। तो उसमें बिहार सबसे प्रमुख है जहां छठ का त्योहार होता है, मनाया जाता है। लेकिन बिहारी चूंकि सब जगह मौजूद हैं तो छठ का त्योहार भी सब जगह मौजूद है। और ये जितनी पवित्रता के साथ, जितने कठोर व्रत के साथ किया जाता है, उसको देखते हुए सारे लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ा है। और अब बहुत जगह स्थानीय लोग भी मनाने लगे। स्थानीय का मतलब अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के स्थानीय लोग भी छठ मनाने लगे हैं। अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड के स्थानीय लोग भी छठ मनाने लगे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों की बात करें तो वहां भी ऐसा ही है। लेकिन अभी चुनाव का मौसम है। चुनाव भी एक पर्व और महापर्व की तरह देखा जाता है। चुनाव के मौसम में छठ पर्व कहाँ मनाया जा रहा है और इसका क्या असर भी दिखने वाला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे और आसपास के इलाकों में छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि बिहार वहां समा गया हो। वहां की राजनीति पर भी इसका असर होता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली छठ के मौके पर ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, क्योंकि सारे ट्रेनों पर आपने देखा किस विपरीत परिस्थिति में लोग अपने अपने घर जा रहे थे छठ के त्योहार में। इसके बावजूद जो लोग मौजूद रह गए हैं उन्होंने छठ पर जाकर भीड़ देख लीजिए, टीवी चैनल्स पर लगातार आ रहे हैं। पूरे छठ घाटों पर लोगों की भीड़ जमा है। पोल्यूशन के बावजूद उस पानी में घुसना मुश्किल है, उस पानी में मछलियां मर रही हैं, लेकिन फिर भी वहां पर घाट बने हुए हैं। छठ के त्योहार की ये अहमियत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छठ के दौरान, चूंकि झारखंड की स्थानीय पार्टी है, आदिवासी पार्टी है, आदिवासियों के बीच लोकप्रिय पार्टी है और नॉन आदिवासियों के बीच भी उतनी ही लोकप्रिय है। और छठ का त्योहार तो अब आदिवासी में भी प्रचलन में आने लगा है। तो छठ के त्योहार में हेमंत सोरेन लगातार सक्रिय रहते हैं, और सक्रिय इतना रहते हैं कि उन्होंने प्रशासन से 1 हफ्ता पहले ही चिट्ठी लिख करके मांग की थी
कि जो सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेना चाहते हैं छठ के मौके पर, उनको छुट्टी दी जाए, चुनाव के कारण टाल मटोल नहीं किया जाए, उनको भी पर्व त्योहार मनाने का पूरा हक है। ये उन्होंने कहा था, मतलब एक शिद्दत से जो पर्व से जुड़े होते हैं उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन जो लोग छठ के त्योहार के दौरान बाहर से नेता आते हैं, कैंप करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, वो लोग छठ के मौके पर अचानक झारखंड छोड़कर बाहर जा चुके हैं, महाराष्ट्र छोड़कर बाहर जा चुके हैं। और कई नेताओं ने तो कांग्रेस के नेताओं ने खास करके तो वायनाड में जमघट लगा दिया है कि वायनाड में छठ नहीं होगा तो वहीं पर पहुंचते। तो वायनाड में कांग्रेस की भीड़ है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे वायनाड में हैं, कल महाराष्ट्र में थे, परसों झारखंड में थे, आज वायनाड में। उन्होंने कार्यक्रम भी ऐसे ही लगा रखा है। बीजेपी के नेताओं ने भी ऐसे ही अपने कार्यक्रम तय किए। लेकिन झारखंड में आज बीजेपी के बड़े नेताओं के कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि वो राजनाथ सिंह, वो योगी आदित्यनाथ, वो हेमंत बिस्वा शर्मा, वो शिवराज सिंह चौहान, सबको पता है कि ये छठ का ही मौका है जब थोड़ा सा घूम करके अपने घर से हो आते हैं। घर से निकले हुए इतने दिन हो गए, लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो ये जो आज और कल का 2 दिन का समय है, छठ के हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण समय है। मैं आपको एक ये दिखाना चाहता हूँ इससे अलग। दरअसल मैं छठ के मौके पर आज सारे नेता सुबह में बहुत पहले जाग गए हैं और सब के सब ट्वीट भी करने लगे हैं, छठ पर बधाइयां भी देने लगे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम आपको सबसे पहले स्क्रीन पर लाना चाहते हैं कि छठ के मौके पर क्या माहौल है और नेता कैसे बधाई दे रहे हैं, इसको हम आपकी स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वो निकलने में दिक्कत हो रही है, हमें मिल नहीं रहा है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। चलिए, उसको मैं थोड़ी देर में संदेश दिखाऊंगा। लेकिन जोशी जी, पहला कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ कि छठ का त्योहार है, झारखंड में सब बाहरी नेता जो गायब हैं, स्थानीय नेता तो मुस्तैद हैं, छठ में इन्वॉल्व हैं सब। हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, वो पोस्टर लगा करके, ट्वीट करके छठ की बधाई दे रहे हैं, छठ घाट पर मौजूद हैं, सुबह सवेरे से गए हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन वो बाहरी नेता जो जाकर के नफरत फैलाते हैं, वो लोग छठ के त्योहार पर कम से कम वहां की फिजा से दूर हैं। जी देखिए, त्योहार जो है वो मेल मिलाप का अवसर होते हैं, प्रेम के लिए होते हैं। त्योहारों में मोहब्बत की दुकानें खुला करती हैं। तो अब नफरत फैलाने वाले कैसे प्रेम के त्योहार में मौजूद रहेंगे? प्रेम जी, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि छठ है तो आप देखिए, घाट हैं, नदियां हैं, और भी बहुत सारे जो पवित्र स्थान है। जहां पर नदियां नहीं है वहां नहर के किनारे भी देश भर में लोग इकट्ठा होते हैं और उतरते सूरज को अर्घ देते हैं। तो अभी आज वो लोग चले गए हैं। अर्घ जो है वो उनको मालूम है कि आज हमें मिलना है, तो वो लोग चले गए हैं। जिन्हें जिन्हें मालूम है कि हमें मॉर्निंग में भी लेना है, वो आज वहां पर मौजूद है। तो ये एक त्योहार है, और त्योहार के अवसर पर आदमी चुनावी मोड में नहीं होता, आम आदमी भी, और जो वहां के मूलवासी हैं वो भी। हरि जी, वो मुझे ट्वीट्स मिल गए हैं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ कि सुबह सुबह दिखाई दूं कि कैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो आपकी इजाजत हो तो मैं उसको स्क्रीन पर ले आऊं। जी जी। ये आप देखिए, अमित शाह जी ने सुबह सुबह ट्वीट किया है, सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के अलग अलग भागों और देश से बाहर रह रहे भारतीय बड़ी उत्साह और आस्था के साथ छठ पर्व मना रहे हैं और सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर सभी की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। छठी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि
श्रद्धा, समर्पण, आस्था, नव सृजन के महत्व पर बल देने वाले इस महापर्व छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अस्ताचल और उदयमान सूरज को एक समान आदर और सम्मान देती हमारी महान भारतीय सभ्यता में दर्शाती है कि प्रकृति का आदर करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस तरह से वो छठ त्योहार की बधाई देते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये भी है, जोशी जी के अमित शाह जी का ट्वीट मुझे मिल गया सुबह सवेरे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मिल गया और बाकी लोगों का नहीं मिला। ये भी खास बात है, उनकी सुबह अभी नहीं हुई लगती है। वो जागेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये लोग भी जागेंगे और फिर छठ पर्व पर वो भी ट्वीट करेंगे। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के करते करते उनके ट्वीट्स भी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का तो खुद आज व्रत होगा ना, तो वो ट्रम्प के लिए उन्होंने रखा होगा, वो जीत गए हैं तो अब सूर्य उपासना वगैरह तो जश्न में होंगे सर। तो आप उनके ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं। जी प्रेम जी। जी, ये ट्वीट तेजस्वी यादव जी का है। उनके घर पर त्योहार हो रहा है। उन्होंने तो बहुत कल से ही ट्वीट करना शुरू कर दिया। ये ट्वीट 9 घंटा पहले का ट्वीट है। आप समझ सकते हैं कि वो अपने त्योहार, घर पर जो त्योहार हो रहे हैं उनके डिफरेंट एंगल जो है। कल नहाए खाए था, बल्कि कल खरना था, उससे पहले एक दिन पहले नहाए खाए था, और आज शाम का अर्घ्य और आने वाला कल सुबह का अर्घ्य। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें तेजस्वी यादव की। छठी व्रती माता बहनों के हाथों बने खरना के प्रसाद का साल भर इंतजार रहता है। आज कई जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के घर जाकर छठी मैया का प्रसाद ग्रहण किया। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है। ये माहौल को बता रहा है कि सारे लोग अभी चुनाव को थोड़े समय के लिए परे रख करके छठ त्योहार मनाने में लगे हैं। देखिए, ये डॉक्टर अजय कुमार का ट्वीट है, जमशेदपुर ईस्ट से प्रत्याशी हैं, और बन्ना गुप्ता का ट्वीट है जो जमशेदपुर वेस्ट से प्रत्याशी हैं। दोनों सुबह सवेरे एकदम छठ पूजा के लिए सबके प्रति शुभकामना रखते हुए ट्वीट कर चुके हैं। और ऐसा ही स्थानीय प्रत्याशी जो जिस किसी भी पार्टी से हैं, सब लोग छठ को उतना ही महत्व दे रहे हैं और उस हिसाब से ट्वीट भी कर रहे हैं और घाटों पर उपलब्ध भी हो रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। ये एक छठ का लोकल महत्व है। स्थानीय नेता तो छठ के त्योहार में घाट पर जाकर, नदी घाट पर जाकर रात भर कैंप लगाते हैं। छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। बाकायदा एकदम टेंट लगा करके स्वागत किया जाता है। तो वो काम झारखंड में इस बार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वो नेता जो छठ में बाहर से आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वो छठ के दौरान यहाँ रुकते नहीं, वो फिर छुट्टी पर चले जाते हैं। तो वो नेता आज छुट्टी पर हैं। कोई बाहर का नेता जो है वहां झारखंड में छठ के दौरान वहां चुनाव प्रचार करता नहीं दिख रहा है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान मैं आपको एक नई खबर की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वो नई खबर क्या है? ये हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में बड़ी खबर भी है, नई खबर भी है। उस ट्वीट का एक हिस्सा पहले मैं आपको सामने रखता हूं। ये ट्वीट है कि शैडो कैंपेन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर नफरत फैला रही है बीजेपी, बोले हेमंत सोरेन। और ये एक किसी ने ट्वीट किया है, उसको हेमंत सोरेन ने रीपोस्ट किया। झारखंड से शैडो पॉलिटिक्स, हाउ मेटा परमिट्स profits from and promotes shadow political advertisements। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज ट्वीट के माध्यम से हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक की है। शैडो पॉलिटिक्स या शैडो कैंपेन, इसमें क्या करते हैं कि जैसे हेमंत सोरेन के खिलाफ आपको कैंपेन करना है, उनको बदनाम करना है, उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ करना है, तो जितना झूठ, गलत तथ्य, भ्रामक बातें सब लेकर के ये शैडो कैंपेन होता है और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस बारे में जब खबर छपी, खबर सामने आई, तो हेमंत सोरेन खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने ट्वीट किया। उनके ट्वीट का ही हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है कि फेसबुक
Instagram failed to curb shadow ads in Jharkhand targeting CM Soren and others. New report. यानी रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को टारगेट करने के लिए जो फेसबुक इंस्टाग्राम है उस पर शैडो एड्स चलाए जा रहे हैं। मतलब एड का मतलब पैसा दे करके चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे चुनाव प्रचार को रोकने में असमर्थ रहा है। ये बातें हैं। इस पर बहुत गुस्से में आ गए हैं हेमंत सोरेन और गुस्से में आते हुए उन्होंने पूरा चैलेंज दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त चैलेंज दिया है। अंग्रेजों की तरह छिप करके वार करते हो, हिम्मत है तो सामने से लड़ो, इस तरह के अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है। उसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। छठ के माहौल से थोड़ा अलग निकल करके छठ के माहौल में ही हेमंत सोरेन की इस एग्रेशन को थोड़ा समझिए, कितना गुस्सा है जब उनके खिलाफ में ऐड किया जाता है, शैडो ऐड किया जाता है, झूठा प्रचार किया जाता है। थोड़ा सा इस ट्वीट को भी पढ़ लेते हैं, फिर हरिशंकर जोशी जी आपके पास आते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों? कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में। अजब हालात है। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल राज्य में रही, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही। फिर अकबर सरकार के 5 साल सिर्फ हाथी क्यों उड़ी? क्यों 5 सालों में 13,000 स्कूल बंद किए? क्यों 5 साल में 11 लाख, जी हाँ 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए? क्यों 5 साल में एक जेपीएससी परीक्षा नहीं हुई? क्यों 5 साल में विधवा पेंशन नहीं बढ़ा और न मिला? क्यों 5 साल में राज्य में भूख से सैकड़ों मौतें हुई? क्यों 5 साल में युवाओं को साइकिल बनाने, केला बेचने की सलाह दी गई? क्यों 5 साल में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई? क्यों 5 साल में झारखंड की बिजली बांग्लादेश में बेची गई? क्यों 5 साल में सेविका, सहिया, पारा शिक्षकों पर लगातार लाठियां बरसाई गई? क्यों 5 साल में बच्चियों की पढ़ाई के लिए कोई योजना नहीं लाई गई? क्यों 5 साल में बहनों के लिए मैया सम्मान योजना नहीं लाई गई? क्यों लगातार बिजली बिल बढ़ाया गया? ऐसे अनगिनत सवाल हैं। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कोरोना में झारखंडी श्रमिकों को घर हवाई जहाज से लाने के साथ हमने ऊपर लिखे भाजपा सरकार के सभी कुकृत्यों को पीछे छोड़ हर वो काम किया जो वो कभी सोच भी नहीं पाए। और आगे युवाओं के हर मुद्दे के ईमानदारी पूर्वक समाधान से लेकर हर वो कार्य करेंगे जो हर एक झारखंडी के हित में होगा। ये आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने सुबह सवेरे ट्वीट किया है। अब हरि जी सीधे आपके पास आना चाहता हूं। छठी मैया, छठ का त्योहार, बाहरी नेता आज हैं फरार और हेमंत सोरेन डटे हुए हैं मोर्चे पर और कर रहे हैं गुस्से का इजहार कि उनके खिलाफ ऐसे ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रचार किए जा रहे हैं, शैडो प्रचार, और वो ये सारे सवाल लेकर सामने है। जी जोशी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ये इस काम के मास्टर हैं, पीएचडी है इनको इस काम में कि वो किस तरीके से शैडो प्रचार करें, पिछले दरवाजे से लोगों को बदनाम करें। तरह तरह के सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है, उसके कुलपति वही लोग हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए भाजपा लगातार इस तरह के दुष्प्रचार अपने विरोधियों के लिए करती रहती है। हेमंत सोरेन के लिए तो अभी ताजा मामला है, राहुल गांधी के लिए तो सालों से ये काम चल रहा है। उनको लगातार कई करोड़ अरब रुपया खर्च करके पप्पू बनाया उन्होंने, लेकिन पप्पू जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गया और वहां से लोगों को पता चला कि भाई ये पप्पू नहीं है, ये जो मतलब उनके ट्रैप में भी आ गए थे वो लोग भी, उन्हें भी पता चल गया कि पप्पू की क्वालिफिकेशन क्या है, पप्पू क्या बोलता है, पप्पू बाहर क्या करने जाता है।
इसी तरह ये तरह तरह के प्रचार, झूठे प्रचार करते रहते हैं अपने विरोधियों के लिए। हेमंत सोरेन का साबका तो अब पड़ रहा है इनसे, एक तरह से देखा जाए तो हेमंत सोरेन के साथ जो हो रहा है वो अकेले हेमंत सोरेन के साथ नहीं है, वो हर बीजेपी और आरएसएस विरोधी के साथ होता है। वो जिसको उनका तंत्र इतना बड़ा है प्रेम जी, अफवाहों का तंत्र इतना बड़ा है, और उनके पास में तरह तरह के बड़े जुनूनी टाइप के स्क्रिप्ट राइटर हैं। वो अलग तरह की एक उन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है इसमें। तो ये लोग लगातार करते रहते हैं इस तरह की बातें, और हेमंत सोरेन को गुस्सा आया है क्योंकि हेमंत सोरेन में गुस्सा कुछ ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो ईमानदार होता है उसमें गुस्सा ज्यादा होता है, ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरह से उनके खिलाफ मैंने दुष्प्रचार देखे हैं, घोटालों के, तमाम सारी चीजों के, वो लगातार करते रहते हैं, वो बेबुनियाद हैं। और आप इनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये गणेश जी को 1 घंटे में पूरी दुनिया में दूध पिला सकते हैं। ये उस समय उन्होंने कारनामा करके दिखाया था जब इंटरनेट भी नहीं था। तो इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो शक्ति है वो सब इसी में है, कुप्रचार में है। एक और इन्होंने क्या किया है कि अपने अब नए तरीका जो है वो तालिबानी पैदा कर रहे हैं, ये हिंदू तालिबानी पैदा कर रहे हैं। मैं एक आज सुबह ही एक देख रहा था, एक वीडियो क्लिप थी, मैं उसका, हालांकि ये यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रासंगिक है, मैं कहता हूँ है, आप कहेंगे नहीं है, मैं कहूँगा है। देखिए, एक वो बाबा है मथुरा के, वो उनके सामने एक युवक खड़ा हुआ है तिलक वगैरह लगा के, किशोर है। तो वो कह रहा है कि मैं 5000 बार दिन में राधे राधे का जाप करता हूं बाबा जी, और मेरे घर वाले फिर भी मुझे नालायक कहते हैं। बोले क्यों, क्या काम करते हो? बोले काम तो हमें जो करना है वो अभी हमारे बस में नहीं है, हम बड़े काम की सोचे हैं, छोटा काम नहीं करेंगे हम। तो क्या क्या सोचो? बोले हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और सारे मुल्लों को खत्म कर देना है। थोड़ा काम टफ है, इसलिए अभी हम मतलब उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो है, ये क्या है प्रेम जी? ये दर्शाता है कि किस कदर ये लोग एक तरफ से युवाओं की, किशोरों की बुद्धि भ्रष्ट किए हुए हैं। इनके बच्चे जो हैं वो तो पढ़ने जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, विदेशों में। इनके बच्चे बनते हैं जूनियर, इनके बच्चे बनते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस या नेता। और दूसरे का बेटा जो है वो स्वयंसेवक बने, वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़े, वो दूसरे के मकान पर चढ़कर झंडा फहराए, वो गोली से मारा जाए, वो ईंटें खाए, लाठी खाए। लेकिन इनका कोई बच्चा आपने देखा है कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कि वो किसी मुसलमान के मकान में चढ़कर उपद्रव कर रहा हो, या वो इस तरह के नारेबाजी में हो, इस तरह के जुलूस में हो, शोभा यात्रा में हो, कांवड़ यात्रा में हो? वो सारे अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, और सारे गरीब गुरबों से देश के और दूसरे लोगों से जो उनके शिकार हो जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुस्लिम कहते हैं कि कौम के लिए अगर तुम अल्लाह के नेक काम के लिए मारे जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और हूरें मिलेंगी। एक फिनोमेना है, हालांकि ये भी बीजेपी का फैलाया हुआ है, प्रसारित है, लेकिन ऐसा बहुत सारे धर्मगुरु वहां के कहते हैं। तो ये जो कठमुल्लापन है, ये कठमुल्लापन जो है हिंदू में, सनातनियों में कभी रहा नहीं, ये अब लगातार फैला रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं। तो ये जहां भी मौका मिलता है, ये दूसरे अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, उनको ये इस तरह से परेशान करते हैं। और इनके पास अकूत पैसा है। इंस्टा और फेसबुक का जो है वो लिख रहे हैं कि ये उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों रोकेगा फेसबुक, इंस्टा? वो खुद जानते हैं, पैसा तो आप ही दे रहे हैं।
पैसा तो आप ही के पास है, चुनावी बॉन्ड तो आप ही के पास है, और पैसा किसके पास है? तो आपने जो अकूत दौलत हासिल की है, आपके जो 1-1 हजार 10-10 हजार करोड़ रुपए आप अपने भवनों में लगा रहे हैं, पार्टी मुख्यालयों में और दूसरी चीजों में, अपने आरएसएस के ऑफिस में लग रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर की बिल्डिंगें देख लीजिए कैसी हो गई है। जोशी जी, जी जोशी जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे वो बाबा की चर्चा कर रहे थे कि बाबा के पास एक बच्चा गया, तो मुझे अभी ट्विटर पर एक तुरंत ताज़ा खबर मिली, तो मैं उसको ले आया हूँ बताने के लिए कि वो जो NBDSA है, NBDSA, द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, उसने न्यूज़ 18 को इस बात के लिए लताड़ लगाई है और नोटिस भेजा है कि उसने बाबा बागेश्वर का जो इंटरव्यू चलाया, उस इंटरव्यू में अंधविश्वास और भ्रम और नफरत फैलाने का काम किया गया है। ये कहते हुए, ये स्क्रीन पर मैं ला रहा हूँ, देखिए लाइव लॉ की रिपोर्ट है, उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले 25 मिनट पहले ट्वीट किया है कि NBDSA डायरेक्ट्स न्यूज़ 18 इंडिया to take down the video of interview with Dhirendra Shastri Akka Baba Bageshwar after finding that it promoted superstitions and communal disharmony. सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का सीधा आरोप। लेकिन आप समझ रहे हैं, इससे एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि न्यूज चैनल स्वयं शामिल है। बाबा बागेश्वर का इंटरव्यू लेते समय क्या न्यूज चैनल को अक्ल नहीं आती है कि ये बागेश्वर बोल क्या रहा है? समाज में नफरत फैलाने का काम। अब वो इंटरव्यू मेरे सामने तो अभी है नहीं कि हम उसका टुकड़ा आपको दिखाएं, लेकिन निश्चित रूप से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम वो टीवी चैनल पर बैठकर कर रहा था धीरेन्द्र शास्त्री, और उसको इंटरव्यू का फॉर्म बना करके आप पेश कर रहे हैं। ये इंटरव्यू है या कम्युनल फैलाने का एक औजार है? ये सवाल केवल हटा लेने से इतनी हल्की बात हो तो वो फिर तो हटाएं ना हटाएं कुछ भी करें, हटा लेने का आदेश क्या होता है? यहाँ तो पनिशमेंट होना चाहिए, यहाँ तो रिकमेंड करना चाहिए। अगर NBDSA के पास में राइट नहीं है तो मुकदमा चलाने के लिए उनको संस्तुत करना चाहिए, कोर्ट में रेफर करना चाहिए, और अपने पास जो अधिकार है एक्शन लेने का वो लेना चाहिए। इस पर थोड़ी टिप्पणी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है, ये तो नफरत फैलाने वाली बात है। थोड़ी देर पहले हम हेमंत सोरेन का सुन रहे थे कि पैसा दे करके एड ठोका जा रहा है हेमंत सोरेन के खिलाफ, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए। भाई एक दूसरे से जुड़ती हैं। आप ये देखिए कि उल्टा वो उनके असम के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि वो नहीं रोक पा रहा है। भाई फेसबुक और इंस्टा को पैसा दे कौन रहा है? फेसबुक और इंस्टा को अगर व्यापार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, धंधा मिलेगा तो वो क्यों रोकेगा? वो तो पैसे लेगा और दिखाएगा। वो तो सीधा सर, इसमें ऐड दिखाने के रूल होते हैं, इसीलिए ये बात कही जाती है। ऐड दिखाने के नियम होते हैं, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। नहीं, स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है तो ऐड लिख करके हम हरिशंकर जोशी जी को या हरिशंकर जोशी जी प्रेम कुमार को गाली लेकर के थोड़े ऐड दे सकते हैं। ऐड देने के रूल होते हैं, नियम होते हैं। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी के अखबार में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना ऐड छापवाना चाहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था नहीं छापूंगा। वो एक अलग संदर्भ है, उसमें कोई ये नहीं था कि कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बात, वो वैचारिक लड़ाई थी। लेकिन यहाँ पर ऐड में हम एक दूसरे के खिलाफ गाली, षड्यंत्र, नफरत, ये इसको ऐड नहीं बोलते हैं। इसलिए यह सवाल है कि इंस्टाग्राम या बड़े बड़े सोशल मीडिया आप ऐड दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ में भ्रामक प्रचार का ऐड देंगे, भ्रामक बातों का ऐड देंगे? ये तो चुनाव को प्रभावित करना हुआ ना, ये सवाल है सर। नहीं देखिए, आप कह रहे हैं ये जो आप आदर्शवादी बात कर रहे हैं, ये आदर्शवादी बात तो भारतीय मीडिया में भी कब की खत्म हो चुकी। अखबार जो है वो अपने पहले पेज पे एक समाचार छापते हैं और नीचे 7 पॉइंट में लिख देते हैं प्रायोजित, स्पॉन्सर्ड। तो ये वो पूरा विज्ञापन हो जाता है। ये कौन सा नॉर्म्स है? तो हर जगह मतलब हर चीज के लिए तोड़ है।
मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये बाबा बागेश्वर जो हैं ये हैं कौन? ये कब आपने इनका पहली बार नाम सुना? ये प्रकाश में कब पहली बार आए? इनको कौन लेकर आया? कौन सी ताकतें थी जिन्होंने रातों रात इसे स्टार बनाया? मुझे पहले आप इस बात का प्रेम जी उत्तर दीजिए। देखिए, इस व्यक्ति को मैं वीडियो में देख करके भी अनदेखा कर देता था। बात करने की तमीज नहीं, ढंग नहीं, इस ढंग से मेरे मन में छवि बनी हुई थी। लेकिन जब इन्होंने 2024 के चुनाव से ठीक पहले 6 महीना के भीतर की बात होगी, उस समय इन्होंने जब एक प्रोपेगेंडा करना शुरू किया, हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की बातें बोलना शुरू किया, इनके यहाँ नेता लाइन लगाकर खड़े रहने लगे, नेताओं ने इनको प्रायोजित करना शुरू किया कि नेता के प्रायोजित कार्यक्रम में ये जाने लगे। उसके बाद जैसे बिहार में गए, वहां पर भी बीजेपी के तमाम नेता उनके स्वागत में खड़े थे। इस तरह की चीजें होने लगी, यानी बाबा बागेश्वर प्लस पॉलिटिक्स का कॉकटेल सामने आ गया, जिसमें हिंदू राष्ट्र था, मुसलमानों के लिए नफरत था, इस तरह की बातें थी। तो ये जो है बाबा भी हो गए, बागेश्वर भी हो गए, सब लोग जानने भी लगे, टीवी इंटरव्यू भी लेने लगा, राजनीति में एक हथियार भी बन गए। जी देखिए, बाबा बागेश्वर उस समय जब उनकी हाइप क्रिएट की गई, तो जो पापा की परियां थी गोदी मीडिया की, वो अपना लट्टू ले लेकर पहुंची बाबा बागेश्वर के यहाँ, और वो बाकायदा प्रसारित हुआ। मुझे याद है एक एंकर थी, वो बाबा के चरणों में लौट गई कि आपने तो सब कुछ सच बता दिया बाबा। आप देखिए कि ये किस एक एंकर, वो ज्ञानेश्वर तिवारी जी, वो तो वहां पहुंच करके उन्होंने कदम घुटने टेक करके बाइट लेना शुरू किया, और उस उनके प्रोफाइल के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि आप ये हैं वो हैं, और सारी चीजें उनके फेसबुक में लिखी हुई है, वही सब बातें उसने बता दी। और उसके बाद इन्होंने माइक से ऐलान किया कि बाबा आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और हम तो आपके मुरीद हो गए। और वो बहुत बड़े चैनल के, एबीपी न्यूज के वो पत्रकार बनकर गए थे, और पत्रकार नतमस्तक हो गए थे, सारी पत्रकारिता छोड़ करके वो धार्मिक व्यक्ति हो गए थे। ये भी हम सब ने देखा था। जी नहीं, कुछ तो ऐसी परियां भी हैं जो आज तक मतलब अपना रूप रंग बदल लेती हैं। वो भी बाबा के मतलब चमत्कार से अभिभूत नजर आती थी। तो ये पूरा के पूरा एक देखिए ब्रांडिंग होती है, वो ब्रांडिंग की गई बाबा की, और बाबा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबा का इस्तेमाल किया जा रहा है किस चीज के लिए? धार्मिक विभाजन के लिए, हिंदुओं में तालिबानी पैदा करने के लिए। भाई देखिए, तालिबानी सिर्फ मुस्लिम, तालिबानी को आप एक वो मत मानिए कि वो तालिबान के हैं, तालिबान के आतंकवादी हैं, तालिबानी सबको मानिए। तालिबानी तो अब शासक हैं सर, अब तो सत्ता में है। अब हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल, हमें अब थोड़ा सा तो तमीज शासक से बोलना पड़ेगा। वो भाई सरकार में है, अमेरिका का बरदस्त सरकार है तालिबान की। हम अगर बदतमीजी दिखाएंगे तो फिर तालिबान हमारे साथ में, ऐसे तो संबंध नहीं है, लेकिन गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल सर। मुझे सर ये जो सब हो रहा है, जो मतलब जिस तरीके से, मैं वीडियो क्लिप का आपसे जिक्र कर रहा था प्रेम जी, वो बहुत ही डरावना है मेरे लिए। वो जो बच्चा जो है वो कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम सोच के बैठा हुआ हूं, मुझे छोटे काम नहीं करने हैं। उसके माता पिता उसे नालायक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बताइए, हम 5000 बार राधे राधे जपते हैं और हम कैसे नालायक हैं? मतलब क्या हम बोले भाई ये कुछ काम नहीं करता है। काम, बोले भाई क्यों नहीं करते हो, क्या काम करते हो, तुम करते क्या हो? उससे जब पूछा तो बोले काम तो हम बहुत बड़ा करेंगे। तो काम क्या बड़ा करेंगे? बोले हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। तो मुझे अचानक आप इजाजत दें तो मैं 4 लाइनें सुना देता हूं। फहमीदा रियाज हैं, पाकिस्तान नज्म है। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो घामंड जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई, अरे बधाई बहुत बधाई। तो सर ऐसा है कि जो हो रहा है, आप पढ़िएगा। मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि ये नज्म जो है आपको मिल जाएगी कहीं भी, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा। बहुत बधाई बहुत, तुम भी हम जैसे निकले।
तो पाकिस्तान में रहती हैं वो, तो वो वही स्थितियां कठमुल्लेपन की, जो जो बुराई हमारे धर्म में नहीं थी, हम जिस कारण धार्मिक थे, हमें अधार्मिक बना दिया गया है। ये बनाया जा रहा है, बना दिया गया नहीं, बनाया जा रहा है। धर्म के मर्म को नहीं समझकर आप एक ऐसे फौज तैयार कर रहे हैं जो जिसका बुद्धि जो है वो अविकसित रह जाए। आप उसे विकसित नहीं होने देना चाहते हैं, आप उसे तार्किक नहीं बना रहे हैं, आप उसे कठमुल्ला बना रहे हैं। आप आप बताइए कि ये जो बात करते हैं, जब इस देश में मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले व्यक्ति को, खालिस्तान की बात करने वाले व्यक्ति को जब उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले के खिलाफ इस सेक्युलर देश में मुकदमा कायम क्यों नहीं होता? ये एक मेरा सीधा सा सवाल है। प्रेम जी, आज छठ का पर्व है, आप भी मतलब बैठ गए सुबह सवेरे और आपने अच्छा आप तो अभी तो सूर्योदय है, तो आज तो सूर्यास्त में मतलब जो ढलता सूरज होगा उसको अर्घ दिया जाएगा। तो अभी तो खैर समय है आपके पास में, तो आपने भी व्रत वगैरह रखा है या नहीं रखा है? नहीं, इसका अलग तरीका होता है और मेरे घर में यहाँ नहीं मनता है। ये हमारे घर में किसी व्रती को ये त्योहार सौंप दिया गया है, तो उसमें हमारे घर के कोई सज्जन शामिल हो जाएंगे। मैं तो दूर हूँ और अभी इससे जी। मैं एक बात इस बीच बताना चाहता हूँ कि हम तो लगातार नजर रखे हुए हैं कि भाई नेता आज छठ पर कौन लिख रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है। हमने कुछ ट्वीट्स लाए भी, नरेंद्र मोदी जी के भी अकाउंट्स पर हमारी पूरी नजर है। इस बीच नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, यानी जग गए हैं, वो जगे हुए तो माने जाते हैं कि 4:30 बजे ही जग जाते हैं, लेकिन अभी तक छठ के लिए उनका जो है कमेंट्स नहीं आया है। जो ताजा कमेंट्स आया है वो आपको हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाया है, ये भी चुनावी है, ये मत सोचिएगा कि चुनावी नहीं है। आज के दिन यानी 7 नवंबर को 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने लागू किया था, ये याद दिला रहे हैं। और ये उन लोगों को ट्रिब्यूट था जो हमारे वेटरन्स और एक्स सर्विसमैन अपना जीवन सेक्रीफाइस करते हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए। और ओआरओपी को लागू करने का जो निर्णय था बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत लंबे समय से ये डिमांड रुकी हुई थी, उसको पूरा करने का अवसर था। और देश की ओर से अपने नायकों के लिए ये रीअफर्म करने का, एक पुनः आश्वस्त करने का अवसर था जो उन्होंने किया। वो ये भी कहते हैं कि हम आप सबके लिए दशकों से आप सबकी खुशी के लिए लगे रहे हैं। लाखों पेंशनर के परिवारजन इसका फायदा ले रहे हैं ओआरओपी का। और इस संख्या को छोड़ भी दें तो ओआरओपी जो है सरकारी के प्रति कमिटमेंट को लेकर के वो एक सरकार की प्रतिबद्धता का जो है प्रमाण है और आर्म्ड फोर्सेस के प्रति वेल बीइंग, शुभ इच्छा रखने का प्रमाण है। और ये भी कहते हैं कि हम पूरी क्षमता के साथ, ताकत के साथ आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमेशा लगे रहते हैं और आगे भी इसी तरीके से वो लगे रहेंगे। ये ट्वीट जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ओआरओपी को लेकर के। जाहिर बात है कि इस चीज को याद दिलाना भी महाराष्ट्र, झारखंड और विधानसभा समेत देश भर में जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे राजस्थान में बाई इलेक्शंस हो रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहे हो, चाहे बिहार में हो रहे हो, सब जगह के लिए ये ओआरओपी का ये एक तरह से उन्होंने याद दिलाई है। लेकिन छठ के त्योहार को क्यों भूल गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हरिशंकर जोशी जी। छठ तो दिल्ली में भी मनाया जा रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं कि मैं ज्यादा छठ व्रतियों के लिए काम कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं कि छठ व्रतियों को ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। कहीं नीतीश कुमार जी जो खपा होकर के बैठे हैं और उनको जो डर सता रहा है कि बैसाखी गिर जा सकती है, कहीं उस सब का तो असर नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का
जो स्क्रिप्ट राइटर है उनमें से कोई एक जिस पे जिम्मेदारी हो सुबह के ट्वीट की, हो सकता है वो छठ का मनाने के लिए गांव चला गया हो अपने, तो ट्वीट कौन करता भाई। संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक अगर में सारी चीजें आ जाती हैं। तो प्रेम जी देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की शुभकामनाएं हमेशा देशवासियों के साथ रहती हैं। आप मतलब नाहक चिंता कर रहे हैं कि उनका ट्वीट नहीं आया। अरे वो हो सकता है कहीं घाट पर बैठे हुए हों, कहीं चले गए हों, चुपचाप भेष बदल कर चले गए हों, सर्वव्यापी हैं वो, और वहां पर कोई सेवा भाव कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो ये मोदी जी का ट्वीट नहीं आया, ये कोई मैं इसको नहीं मानता कि भाई उनका ट्वीट आना ही चाहिए। हालांकि देखिए वो छोटी छोटी बातों में भी ट्वीट कर देते हैं, आप जानते हैं, जहां नहीं करना होता वहां भी वो टांग अड़ा देते हैं। उनकी उनकी आदत है, वो ये सब काम करते रहते हैं। तो अभी आज छठ है तो आप भी छठ मनाइए। हालांकि वो सौंप दिया है, आपने एक सिस्टम बताया कि वो व्रतियों को सौंप दिया है, तो लेकिन दिन भर है तो देखिए तमाम लोग घाटों पर आपको मिलेंगे। आपने कोई वो तस्वीर नहीं दिखाई जो लोग घाटों पर है, आपको कह रहे हैं उसने उसका ट्वीट नहीं आया। अरे जो लोग हैं उनका भी तो दिखाइए। वो दिल्ली की जो महिला मुख्यमंत्री है वो बेचारी 3 दिन से लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही है, कोई कमी नहीं रह जाए, कोई ये नहीं रह जाए, कोई वो नहीं हो जाए। इसी तरह झारखंड के तमाम नेता भी वहीं पर होंगे, इसी तरह बिहार के भी तमाम नेता वहीं पर होंगे। तो आप ऐसी भी तो कोई तस्वीर दिखाइए कि जो लोग छठ पूजा में शरीक है। आप लोग कहेंगे वो भाई उसने तो ट्विटर पे भी बधाई नहीं दी छठ की। अरे नहीं दी तो नहीं दी भाई, कोई बात नहीं, तो उनकी बधाई से क्या हो जाएगा। कोई जो लोग कर रहे हैं उनका भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। आप ऐसे ऐसे वाले वीडियो नहीं दिखाते हैं कभी, आप बहुत पक्षपात करते हैं उन लोगों के साथ के जो अच्छा काम कर रहे हैं। जो बुरा काम कर रहे हैं हम तो उसका दिखाएंगे। अरे भाई कभी कभी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी दिखा दिए जी। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से जो छठ घाट पर काम कर रहे हैं, रात रात पर जग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई की हमने अधिक काम किया छठ व्रतियों के लिए, तो हमने अधिक काम किया, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को भी दिखाया जाना चाहिए। लेकिन छठ त्योहार पर हम दरअसल झारखंड में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, नेता क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा फोकस कर रहे थे, इसलिए शायद हम ये गुस्ताखी कर बैठे। लेकिन उसको करेक्शन करने का आपने जब हमें अवसर दिया ही है तो लीजिए, अब हम आपके स्क्रीन पर लाते हैं वो खबर छठ घाट की। दिल्ली के छठ घाट का ये नज़ारा देखिए कि वहाँ कैसी तैयारी चल रही है दिल्ली में, और वहाँ लगे हुए हैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी सब। ये छठ घाट आर्टिफिशियल जो बनाए गए हैं, तो आर्टिफिशियल नहीं, थोड़े समय के लिए जो अस्थायी निर्माण हुए हैं छठ घाट के, उसका नज़ारा है। ये दिल्ली के घाट का नज़ारा है। और जाहिर बात है कि दिल्ली में बहुत धूमधाम के साथ में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये पहले से एक तैयारी छठ घाट की चल रही, घाट की भी पूजा होती है, वो भी हम देख पाते हैं। ये हमने पीटीआई के सौजन्य से यह खबर लगाई। तो आप देख रहे हैं हर जगह छठ घाट की धूम है और छठ घाट पर छठ मनाया जा रहा है। पर हम थोड़ा इस पर भी बात करना चाहते हैं कि जो हेमंत सोरेन ने जो ललकारा है, हम वापस आते हैं, और उन्होंने 2 बातें उठाई कि हम पर पीछे से हमला क्यों करते हो। पीछे से हमला का मतलब समझ ही रहे हैं, शैडो तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे जगहों पर विज्ञापन दे करके हेमंत सोरेन की छवि को खराब करना, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की छवि को खराब करना, ये सारे काम जो किए जा रहे हैं ये पीठ पीछे काम हो रहे हैं। क्या राजनीतिक शत्रु स्पर्धी जो हैं हेमंत सोरेन के, उनको ये इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आकर लड़े। ये ललकार जो है हेमंत सोरेन के लिए कर रहे हैं, हेमंत सोरेन कर रहे हैं अपने अपोजिशन के लिए। क्या कहेंगे आप?
नहीं, निश्चित तौर पर सर, ये बार जो है राजनीति में पीछे से ही किया जाता है। आप ये अपेक्षा ही क्यों करते हैं कि सामने से आकर कोई बार करेगा आपको? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी चीजें ठीक है। हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं कि शैडो शैडो, तो वो हमेशा करते आए हैं, मैं यही कहता हूँ। इसमें कोई खास बात है नहीं प्रेम जी। तो जी, मुझे लगता है आपका कहीं से न्योता आ गया है। हाँ, 10 बजे से एक चैनल है, उस पर जुड़ना है। मैंने कहा कि ठीक है। वो अभी स्काइप कॉल कर रहे थे, मैंने मना किया, अभी मेरा शो चल रहा है तो थोड़ा रुक करके करेंगे वो। तो कुछ प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। देखिए, विधि जी लिख रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि लोग एनडीए के लीडर्स की नफरत भरी भाषा सुनकर उन्हें वोट कर रहे हैं? हकीकत ये है, वोट नहीं कर रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं या राजीव कुमार हेल्प कर रहे हैं। ये बात तो है विधि जी, लेकिन अमेरिका का चुनाव भी कुछ सबक देता है। वो व्यक्ति जिसको अदालत ने दोषी ठहरा दिया, वो व्यक्ति जिसने न जाने कितनी लड़कियों का यौन शोषण किया, वो व्यक्ति जिसने संसद पर चढ़ाई कर दी, जिनके समर्थकों ने संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में वहां घुस करके हंगामा किया, लेकिन जनता ने फिर उनको ही चुन लिया। तो ये होता है राष्ट्रवादी ताकत, अंध राष्ट्रवाद इसको बोलते हैं। वो न्यू अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट और इस तमाम तरह के नारे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, प्रवासी लोगों के खिलाफ नफरत, इस तरह की गोरे काले करके वो सत्ता में आ जाते हैं। जब वो सत्ता में आते हैं तो उससे ऐसे तत्वों को हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में भी ये मिलती है एक वो कि गलत करके भी सत्ता में आया जा सकता है। और जहां एक बार सत्ता में आ गए तो ये लोग, चाहे ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये लोग स्पाई कराते हैं अपने अपोजिशन का, पेगासस लेकर आते हैं अपने अपोजिशन का, और अपने अपोजिशन का एक तरह से वो खात्मा कर डालते हैं और अपनी सत्ता को दीर्घायु बनाने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें गलत हथकंडों से ऐसा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान का लोकतंत्र कहीं ना कहीं अपने में ही उपचार लाता है। इस बात को समझिए। और देखिए, हमारे पास घंटियां बजने लगी हैं और मान नहीं रहे हैं, तो हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने की इजाजत आप सबसे चाहते हैं। और निश्चित रूप से आपसे अपील है कि @संदेश-न्यूज और प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और बने रहिए हमारे साथ और हरिशंकर जोशी जी के साथ। और हम तो चाहेंगे हरिशंकर जोशी जी से कि ऑनलाइन ही आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को अपने चैनल पर साझा किया कीजिए। और हम सबको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।